हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल इंजीनियर्स होम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का एक न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम जनरेटर और मोटर की वर्किंग से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल लॉज को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने चारों ओर जो भी डिवाइसेस, जो भी मशीन्स देखते हैं, उन सब की वर्किंग कोई ना कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होती है। ऐसे ही हमारे जनरेटर और मोटर की वर्किंग भी कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल लॉज पर बेस्ड होती है। अगर हम इनकी वर्किंग को समझने से पहले इन फंडामेंटल लॉज और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें तो इनकी वर्किंग को समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं लॉज को और कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आइए समझते हैं क्या होता है ये। When the magnetic flux of a magnetic field is cut by a closed coil, its magnetic flux is changed. Then an electromotive force is generated in this coil and an electric current starts flowing in it. This phenomenon is known as electromagnetic इंडक्शन। तो यहां पर मैंने बोला क्या है? यहां पर मैंने ये बोला है, अगर किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, और जब ईएमएफ जनरेट होता है और अगर ये कॉइल क्लोज सर्किट में होती है तो इस कॉइल में एक करंट फ्लो होने लगती है। तो इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन भी देखते हैं। द ईएमएफ जनरेटेड इन द क्लोज्ड कॉइल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने क्या देखा, ये ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ईएमएफ जनरेटेड इन द क्लोज्ड कॉइल, मतलब जो आपकी बंद कुंडली है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ऐसे ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? द electric current starts flowing in the closed coil by the electromagnetically induced EMF is known as induced current। जब क्या होता है, इस क्लोज्ड कॉइल में EMF प्रोड्यूस हो जाता है तो ये इस EMF के वजह से इस कॉइल में एक करंट फ्लो होने लगती है। इसी करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और कंप्लीट फिनोमेनन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आई मेरी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब फैराडे ने यह देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है तो यहां पर एक जरूरत पड़ी। क्या जरूरत? कि ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है पर कितना हो रहा है ये कैसे पता करेंगे? तो माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ बनाया जिसकी सहायता से हम ये पता कर सकते थे कि किसी भी क्लोज्ड कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के कट होने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो कितना है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमसे? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is directly proportional to the rate of change in magnetic flux linked with the circuit or cut by the circuit। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिकल कॉइल है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करती है। ईएमएफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स, मतलब एक सेकंड में कितना फ्लक्स कट करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ईएमएफ। मतलब एक सेकंड में जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहां पर हमने क्या समझा कि फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है कि जब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी कॉइल क्या करती है? मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करती है, तो उसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड के संबंध में तो ये लॉ पढ़ लिया हमने। तो डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन के संबंध में फैराडे ने अपना दूसरा लॉ दिया, लेकिन फैराडे के इसी दूसरे लॉ को लेंज के नियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लेंज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है ये सेकेंड लॉ? देखते हैं।
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। मतलब किसी भी सर्किट में जब इंड्यूस करंट फ्लो होती है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से फ्लो होती है कि ये उसी कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब क्या हुआ, प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग हमने बस क्या किया, E बराबर माइनस डी फाई ओवर डी टी लगा दिया। माइनस डी फाई ओवर डी टी क्या दिखा रहा है, ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट जिस कारण से उत्पन्न हुई है ना, उसी का क्या कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। तो अब देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, देखो ये हमारी एक क्लोज्ड कॉइल और इसमें लगा है कि ये एमीटर, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, ये हमारी पहली कंडीशन है और ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, तो क्लोज्ड कॉइल के पास पहली कंडीशन हम क्या करते हैं, मैग्नेट लेके आते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को क्लोज्ड कॉइल के पास लेकर आ रहे हैं। अब तुम पहली कंडीशन में देखना, जब मैं मैग्नेट को, ये नॉर्थ पोल इसके कॉइल के पास वाला से रहा है, जब मैं मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूं कॉइल के, तो देखो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, इस कॉइल से कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और जितना ज्यादा पास लेके आऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और ये उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हुई। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये कॉइल भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी। बस इस मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि मैग्नेट के पास आने की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स कट हुआ है ना, तो ये मैग्नेट को पास आने से रोकेगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगी। इसके लिए क्या होगा, इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन जाएगी कि यहां पर नॉर्थ पोल, जैसे कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है ना, तो यहां पर भी एक नॉर्थ पोल बन गया, यहां पर भी साउथ पोल बन गया। मतलब कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेट के पास वाले सिरे के पोलैरिटी के जैसी होगी। तो यहां पर देखो, जब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये क्या करेगा, इस मैग्नेट को पास आने से रोकेगा। ठीक है, पास आने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मतलब फ्लक्स कट हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हुआ और इंड्यूस करंट फ्लो हुई। लेकिन इस इंड्यूस करंट ने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाई जो कि क्या करती है, इसी मैग्नेट को दूर करने की कोशिश करती है। तो इसी को हम लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलो पहली कंडीशन में तो देख लिया हमने कि जब मैग्नेट पास आ रहा था तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई उसने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बना दी जिसकी वजह से रिपल्सन की वजह से मैग्नेट पास नहीं आ पाया, तो इसने तो लेंज लॉ को फॉलो किया। क्या दूसरी कंडीशन में ऐसा हुआ, तो देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन, व्हेन द मैग्नेट मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, जब मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है। तो अब देखो इस मैग्नेट को जब मैं कॉइल से दूर लेके जाता हूं तब भी क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है, यानी कि रेट ऑफ कटिंग ऑफ फ्लक्स क्या होती है, कम होने लगती है। तो यहां पर ये इसमें जो इंड्यूस करंट होगी वो क्या करेगी, उस कारण का विरोध करेगी, मतलब मैग्नेट के दूर जाने का विरोध करेगी। तो ये दूर जाने का विरोध करने के लिए क्या करेगी, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, पास वाले सिरे के अपोजिट होगी। मतलब यहां पर एन, यहां पर एस, यहां पर एन, यहां पर एस। तो जो एस और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन की वजह से ये कॉइल क्या करेगी, इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगी। तो यही तो लेंज लॉ है हमारा, कि जब ये पास आना चाह रहा था मैग्नेट, तब इसने क्या किया, कॉइल उस मैग्नेट को दूर किया। जब ये दूर जाना चाह रहा है तो इसको उसने पास लाया। यही हमारा लेंज लॉ कहता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल क्या है, और किसी सोलेनॉइड यानी कि सर्कुलर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। तो चलिए देखते हैं हम। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल। मतलब क्या, यहां पर हम क्या देखेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो यहां पर जैसे डायग्राम में देखना, ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये किसी मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, आपको पता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर साउथ पोल पर जाकर मिलती हैं, और यही क्या होती है, मैग्नेट की
डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो जब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो और इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हमने क्या किया, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही। तो इसके अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली इसको हम बोलेंगे कि जब हम क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। तो यही हमारा ये टॉपिक कहता है। चलो, तो यहां पर ये तो हम समझ गए कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, पर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसको हम निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, F बराबर BIL sin थीटा, जहां पर F क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि चुंबकीय घनत्व, ठीक है, और ये क्या है आपका, I क्या है, करंट, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, L क्या है, कंडक्टर की लेंथ, sin थीटा क्या है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच बनने वाले एंगल की GI यानी कि साइन। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे F बराबर BIL sin थीटा से क्या करेंगे, F की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम फोर्स तो समझ गए, फोर्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए एक लॉ दिया फ्लेमिंग ने, यानी कि रूल दिया फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम इसको कहते हैं। तो फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला, इफ वी अरेंज आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब क्या हुआ, अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाए, तो क्या होगा, देन थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये अंगूठा क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, जो कि इस कंडक्टर पर लग रहा है, तो ये अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। द फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी जो पहली यानी कि फोर फिंगर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, और मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, एंड द मिडिल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो हमने इससे क्या समझा कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने तो उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को ये अंगूठा दिखाएगा, और ये पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये दिखाएगी आपकी करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में फ्लो है। अब इसी को हम समझे एक एग्जांपल से, जैसे कि ये है एक मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल इसका, एक ये साउथ पोल, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है, और कंडक्टर को रखने पर इसमें करंट की डायरेक्शन देखो, मैं डॉट बना रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर, सॉरी डॉट बनाने का मतलब करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर है, बोर्ड से बाहर की ओर, ठीक है। तो देखो, मिडिल फिंगर को मैंने करंट की डायरेक्शन में रखा, पहली फिंगर को मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मतलब इस कंडक्टर पर फोर्स कैसा लग रहा होगा, ऊपर की ओर। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और ये रूल कहां पर यूज किया जाता है, ये हमारा मोटर में यूज किया जाता है, वहां पर मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को निकालने के। आई बात समझ में, क्लियर हो गया ना। चलो, अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। तो यहां पर मोटर में तो ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है, तो जनरेटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, जनरेटर में यूज किया जाता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, किसके लिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए। तो देखिए, इफ वी अरेंज अवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब points towards the direction of motion, four finger points towards the direction of magnetic field, and the middle finger points towards the direction of induced current। मतलब क्या, देखिए, अगर आपने सीधे हाथ यानी कि ये राइट हैंड के अंगूठे को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को तीनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएं, तो ये अंगूठा क्या दिखाएगा, कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन, फोर फिंगर क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपकी मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। जैसे कि इस कंडीशन में देखना, इसी की एक और कंडीशन बनाता हूं, ये है आपका एक कंडक्टर कॉइल है, इसका ये कंडक्टर है AB, इसका ये कंडक्टर है CD।
और ये पूरा एक क्लोज सर्किट है। अब देखना यहाँ पर जब क्या किया, इस कॉइल ने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट किया, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसकी वजह से एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी। उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ। देखो हमने क्या करना है, कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में क्या कर देना, अंगूठे को, मान लो हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे, तो ए बी ऊपर की ओर जा रहा होगा, यानी कि ए बी की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन यहाँ की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके ए बी की मोशन की डायरेक्शन यहाँ हो, चलो ठीक है, यहाँ हो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर ए बी ऊपर की ओर जा रहा है, तो अंगूठे को ऊपर की ओर किया, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड यानी नॉर्थ से साउथ की ओर किया। देखो इंड्यूस करंट कहाँ आएगी, अंदर की ओर, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की। अब सीडी कंडक्टर में देखो, सीडी कंडक्टर में देखो ये वाला कंडक्टर कहाँ जा रहा होगा, ये वाला कंडक्टर नीचे की ओर जा रहा होगा, बिल्कुल। तो जब ये नीचे की ओर जाएगा तो हमने क्या किया, कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में अंगूठे को किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये फिंगर को किया, तो मिडिल फिंगर देखो कहाँ जा रही है आपकी, बाहर की ओर, तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जनरेटर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई अपना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। इसके बाद देखते हैं हम, अगर कोई कॉइल है यानी कि सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब जैसे कि हमने क्या कर दिया, इस वायर को, कंडक्टर को ऐसे टर्न्स के फॉर्म में लपेट दिया, तो इस प्रकार से जो कुंडली बनती है इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। अगर इस सोलेनॉइड में इंड्यूस करंट फ्लो हो रही है तो उसकी डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड, if we curl the fingers of right hand and arrange the thumb such that thumb point towards the direction of magnetic field, then curl finger shows the direction of induced current। अब हम क्या करें, अगर अपने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमा ले, ठीक है, कर्ल कर लें, और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए, तो ये कर्ल फिंगर क्या करेंगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को दिखाएंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देखो अंगूठा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये कर्ल फिंगर क्या करेंगे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अब देखो इसी को ऐसे समझो, जैसे कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें देखो करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। इसमें क्या रखा है, सोलेनॉइड रखा है, सोलेनॉइड क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा, तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगी, बिल्कुल होगी। तो इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अंगूठे को क्या कर रहा है, हम अपने अंगूठे को कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करंट कैसी होगी, करंट क्या होगी, यहाँ से पीछे से ऊपर की ओर आएगी और आगे से नीचे की ओर जाएगी, पीछे से ऊपर की ओर, आगे से नीचे की ओर। तो इस कंडक्टर में देखना, यहाँ पर पीछे से, ये पीछे वाला कंडक्टर, ये आगे वाला कंडक्टर, तो पीछे से ऊपर की ओर जा रही है, ये देखो ऊपर की ओर आई, ठीक है, और आगे से नीचे की ओर, तो आगे की नीचे की ओर आई, और ऐसे ही आपको दिखाया। तो इस प्रकार ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, ये नेगेटिव पोलैरिटी होगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक लॉज थे जो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में स्टडी करने थे, तो हमने कर लिया। अब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वर्किंग बहुत आसानी से समझ पाएंगे इन लॉज की मदद से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।